तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एसईसीएल के बारे में। तो हमारे जो एसईसीएल के सीएमडी हैं डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा, इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो इनका एसईसीएल का मतलब नहीं, एनुअल रिपोर्ट नहीं आया है अभी। अभी कुछ चीजें हैं जो कि डिटेल्स आई हैं, है ना, न्यूज़पेपर में, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि गेवरा माइंस, इनकी गेवरा माइंस ने जो कि 50 मिलियन टन का उत्पादन किया है। गेवरा माइंस ने 50 मिलियन टन का जो है तो उत्पादन किया है, बेसिकली का 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है। और यह देश की मतलब पूरे इंडिया की सबसे पहली माइंस है, ठीक है, जिसको 52 मिलियन टन का जिसका टारगेट था, एंड 52.5 मिलियन टन का इसने प्रोडक्शन किया है। वहीं पे केतकी माइंस, ठीक है, केतकी माइंस ने भी अपना जो है तो क्या स्टार्ट कर दिया है, अपना कोयले का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। और ये मतलब कि कोयले का प्रोडक्शन अंडरग्राउंड मेथड से इसने स्टार्ट कर दिया है, एमडीओ मोड पर। और इसमें कुछ नई माइंस जो है तो एसईसीएल की, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एसईसीएल ने कुछ नई माइंस ओपन की है, जैसे कि रामपुर बटूरा, ठीक है, रामपुर बटूरा से कोल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। जमुना कुतमा के में आमदंड और विश्रामपुर में आम गांव और हसदेव क्षेत्र में राजनगर ओपन कास्ट खदानों को दोबारा से चालू किया गया है। ठीक है, तो लास्ट ईयर ये कुछ माइंस हैं जहां पर इसने क्या किया है, एसईसीएल ने अपना दोबारा से इन माइंस को रीस्टार्ट मारा है। ठीक है, कुसमुंडा मेगा प्रोजेक्ट, इसका प्रोडक्शन कितना हुआ है, 43.05 मिलियन टन का कोयल का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 14.15 मिलियन टन अधिक है। बोले तो 49% सीधे सीधे अधिक हो गया है। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखिए। एसईसीएल ने जो है तो 365.65 हेक्टेयर में जो है तो 8,14,000 जो है तो पौधे लगाए हैं, ठीक है, पिछले वर्ष में। और एसईसीएल ने को इस वर्ष एक क्या मिला हुआ है, एक अवार्ड भी मिला हुआ है। किस सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर श्रेणी में के अंतर्गत इसको बेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैटेगरी में वाटर डाइजेस्ट अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, वाटर डाइजेस्ट अवार्ड मिला है। बेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैटेगरी में कौन सा अवार्ड, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैटेगरी में वाटर डाइजेस्ट अवार्ड मिला है 2022-23 में। ठीक है, और दूसरा पर्यावरण और सतत धारणीय विकास के प्रयासों के लिए, मतलब कि जो रेगुलर बेसिस पे आसपास के एरिया में जो ये क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट कर रहा है। तो नाइन्थ पीएसयू अवार्ड के तहत इसको जो है तो प्रथम पुरस्कार मिला है इसमें भी। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन में टाइप करके अपलोड कर दूंगा, जितना जरूरी रहेगा उतना पोर्शन। एसईसीएल एक संक्षिप्त मतलब एसईसीएल के बारे में हम बेसिकली अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में एसईसीएल के 7, ठीक है, मतलब 7 टोटल क्या है एरियाज है। 7 जिलों में टोटल एसईसीएल जो है तो छत्तीसगढ़ में ऑपरेट करता है, और मध्य प्रदेश के 3 जिलों में ऑपरेट करता है। और इसके पास टोटल 13 ऑपरेशनल एरियाज हैं। ठीक है, और जिसमें कि टोटल 65 खदाने कोयले से मतलब 65 खदानों से कोयला निकाला जाता है बेसिकली। अगर भूमिगत खदानों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 25 भूमिगत खदाने, बोले तो अंडरग्राउंड माइंस हैं,
मध्य प्रदेश में 21 अंडरग्राउंड माइंस है, टोटल 46 अंडरग्राउंड माइंस है किसके पास, एससीसीएल के पास। ओपन कास्ट माइंस की अगर बात करें तो 14 छत्तीसगढ़ में है और 5 मध्य प्रदेश में है, टोटल 19 ओपन कास्ट माइंस इसके पास है, ठीक है। और अगर बात करें कि टोटल कितनी माइंस है तो 65 माइंस इसके पास है। अगर बात करें एरियाज की कि कौन कौन से एरिया में जो है तो मतलब कौन कौन से ऑपरेशनल एरियाज हैं, तो 13 मतलब टोटल 13 ऑपरेशनल एरियाज हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, कोरबा, रायगढ़, बिश्रामपुर, बैकुंठपुर, भटगांव और चिरमिरी, हसदेव, जमुना कोतमा, सोहागपुर, जोहिला। तो ये इसके कौन से हैं ऑपरेशनल एरियाज हैं, टोटल 13 है, ठीक है। ये आप यहां पर भी देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में एसईसीएल जो है तो ऑपरेशनल है। तो मध्य प्रदेश में उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में है। और अगर बात करें किसकी, छत्तीसगढ़ की, तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़। अब बात करते हैं एसईसीएल के प्रोडक्शन के बारे में। तो एसईसीएल का प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर एसईसीएल ने जो प्रोडक्शन किया था वो था 142.51 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया था। इस साल एसईसीएल ने 167.01 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है, ठीक है। जिसमें से कि इसका 11.64 मिलियन टन प्रोडक्शन किसका है, ये अंडरग्राउंड का है। और 155.36 मिलियन टन प्रोडक्शन किसका है, ओपन कास्ट का है। बाप रे, रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन किया भाई। अगर बात करें कि कंटिन्यूस माइनर और हाईवॉल तकनीक से की मदद से, हाईवॉल टेक्निक की मदद से कितना कोल का उत्पादन किया गया है, बेसिकली कोल का प्रोडक्शन किया गया है, ठीक है। तो कंटिन्यूस माइनर और हाईवॉल टेक्निक से 5.981 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है, जो कि अंडरग्राउंड का टोटल हिस्सेदारी कितनी होती है, 51% टोटल इन्हीं के द्वारा प्रोडक्शन किया गया है। सरफेस माइनर ने कितना प्रोडक्शन किया है, 113.875 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है सरफेस माइनर ने। और ओपन कास्ट का तो कुल उत्पादन तो आपको मैं बता ही चुका हूं ऑलरेडी, 155.36। तो चलिए आते हैं, अब देखते हैं कि क्या है। तो 167 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन हुआ है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले 17.2% अधिक प्रोडक्शन है। कोयला जो इसने डिस्पैच किया है 160.1 मिलियन टन कोयला डिस्पैच किया है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले 2.9% है, ठीक है, अधिक है, 2.9% अधिक है। पावर सेक्टर को कितना कोयला डिस्पैच किया है, तो पावर सेक्टर को 139.6 मिलियन टन जो है तो कोयला डिस्पैच किया है, जो कि पिछले ईयर के मुकाबले 8% अधिक है। ओबी कटिंग कितना किया है, 264 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ओबी कट किया है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले 35% अधिक है। और बहुत सालों बाद इसका क्या हुआ है कि जो अंडरग्राउंड माइंस है उनमें भी इसका प्रोडक्शन बढ़ा है, लगभग 1 लाख टन इसने प्रोडक्शन अंडरग्राउंड माइंस में बढ़ाया है, ठीक है। जिसके 1 लाख टन की वृद्धि के साथ इसने जो है तो कितना कोयला का जो है तो कितना क्या है, कोयले का प्रोडक्शन कितना किया, 11.6 मिलियन टन जो है तो टोटल प्रोडक्शन किया है, ठीक है। तो ये तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि अंडरग्राउंड से 11.6 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है, और जो कि कितना है,
पहले के मुकाबले 1 लाख टन अधिक है। ठीक है, अब एससीसीएल के अलग अलग एरियाज के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो जैसे कि गेवरा माइंस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि इसने 50 मिलियन टन का कोल का प्रोडक्शन किया है और ये और दूसरा डिस्पैच भी किया है। ठीक है, तो कितना डिस्पैच किया है? 52 मिलियन टन इसने कोयला डिस्पैच किया है और इसने जो प्रोडक्शन किया है 52 मिलियन टन, 0.5 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, तो 50 मिलियन टन क्रॉस करने वाली पहली माइंस है ना, इंडिया की पहली माइंस है जिसने की 50 मिलियन टन क्रॉस किया है। प्लस इसने जो 50 मिलियन टन क्रॉस करने के बाद टोटल कितना प्रोडक्शन किया एक साल में? 52.5 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया, जिसमें से कि 52 मिलियन टन इसने डिस्पैच किया है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी माइंस है और गेवरा का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये एशिया की भी सबसे बड़ी माइंस मानी जा रही है। ठीक है, अरे 50 मिलियन टन क्रॉस करने वाली माइंस पहली माइंस है इंडिया की। क्रॉस करके कितना बनाया? 52.5। डिस्पैच कितना किया? 52। और यार पहले से भी तो कोयला पड़ा रहता है भाई माइंस में, क्या बात करता है जी। केतकी माइंस केतकी माइंस इंडिया की पहली ऐसी माइंस है, पहली ऐसी अंडरग्राउंड माइंस है जिसे बंद करने के बाद दोबारा से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कोल इंडिया की पहली अंडरग्राउंड माइंस जिसे बंद करने के बाद दोबारा से रीस्टार्ट किया गया है। तो कुसमुंडा गजब करते हैं यार तुम लोग, कुसमुंडा मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं आगे। ठीक है, तो केतकी का नाम अच्छे से याद रखना। कुसमुंडा मेगा प्रोजेक्ट 43.05 मिलियन टन का कोल प्रोडक्शन किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 14.15 मिलियन टन अधिक है, 49%। ठीक है, और अब तक का यह इसका सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है। भटगांव, भटगांव ने 2.7 मिलियन टन का प्रोडक्शन हासिल किया है। और जो कोरबा क्षेत्र है, कोरबा एरिया, उसने 7.5 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन किया है। ठीक है, तो भटगांव ने 2.7 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया, जिसके साथ ही जो कि कोरबा क्षेत्र में आता, कोरबा दूसरा कोरबा क्षेत्र है जिसने कि 7.5 मिलियन टन प्रोडक्शन किया है। इसके साथ ही न केवल दोनों क्षेत्रों ने अपना वार्षिक उत्पादन लक्ष्य हासिल किया, बल्कि गत वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि भी दर्ज की है। ठीक है, तो इन्होंने मतलब सिर्फ प्रोडक्शन ही, अपना जो ईयरली प्रोडक्शन है, टारगेट है, उसको अचीव करने के अलावा इसने अपना जो है तो क्या किया है, अधिक प्रोडक्शन भी किया है। हसदेव एरिया 2.5 मिलियन टन, सोहागपुर एरिया 5.2 मिलियन टन, है ना, तो इसने अच्छा खासा प्रोडक्शन किया। रायगढ़ 13.1 मिलियन टन, बिश्रामपुर 1.1 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है। अब हम देखते हैं कि एससीसीएल की कौन कौन सी ऐसी माइंस हैं जिन्होंने 2022-23 में 100% अपना टारगेट अचीव किया है। ठीक है, ठीक है, क्या देखना है कि भाई 100% टारगेट अचीव किया है, ऐसी कौन सी माइंस है। तो गेवरा ओपन कास्ट गेवरा एरिया में आता है, ये एरिया दिया हुआ है आपका, तो एरिया नहीं बताऊंगा मैं बस इतना पढ़ देता हूं। गेवरा ओपन कास्ट, मानिकपुर ओपन कास्ट, सरायपाली ओपन कास्ट, बरौद ओपन कास्ट, छाल ओपन कास्ट, जामपाली ओपन कास्ट, बंगवार अंडरग्राउंड माइंस, खैरहा अंडरग्राउंड माइंस, अमलाई ओपन कास्ट, विंध अंडरग्राउंड, उमरिया अंडरग्राउंड, पिपरिया अंडरग्राउंड, नौरोजाबाद अंडरग्राउंड। वाह यार, अंडरग्राउंड भी अलग ही धुआं दिए है क्यों। मीरा अंडरग्राउंड, मीरा माइंस,
हाँ ये भी है, अच्छी माइंस है। भद्रा, बिजुरी, बहेरा बांध, अरे वाह, खुर्जा, कपिलधारा, हल्दीबाड़ी, बारतुंगा हिल, रानी अटारी, विजय वेस्ट, बलरामपुर, भटगांव एंड जगन्नाथ ओपन कास्ट। तो इतनी माइंस थी जिन्होंने क्या किया है, अपना 100% प्रोडक्शन अचीव किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एससीसीएल ने सीएसआर, ठीक है, लोकल लोगों के लिए भी बहुत काम किया है कि सामाजिक कार्य, बेसिकली सीएसआर वर्ड जब आए ना तो समझ जाना सामाजिक कार्य के बारे में बात करना चाह रहा है। तो सामाजिक कार्य में भी बहुत सारे काम किए हैं, तो वो भी हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन अब एक एक करके हम और भी डिटेल में गेवरा माइंस के बारे में देखते हैं कि गेवरा माइंस में क्या है, कैसा है। ठीक है, तो गेवरा माइंस एससीसीएल के कौन से एरिया में सिचुएटेड है? कोरबा कोलफील्ड्स, ठीक है, के अंतर्गत आने वाली गेवरा खदान छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। एरिया का जगह याद रखिएगा, ठीक है, एरिया की जगह याद रखिएगा। 1981 में इसको यह ओपन कास्ट माइंस जो है तो स्टार्ट किया गया था, और यह पूरे एशिया की सबसे बड़ी कोल माइंस में से एक है। अभी देखना ना, कोयला गेवरा माइंस इतना भयानक वाला प्रोडक्शन कर रही है, गेवरा माइंस की लाइफ खत्म होने वाली है। तो अभी तक गेवरा माइंस से कितना कोयला निकाला जा चुका है? 923.25 मिलियन टन कोयला ऑलरेडी गेवरा माइंस से निकाला जा चुका है। पिछले 40 सालों से गेवरा माइंस चल रही है। 1 अप्रैल 2022 तक गेवरा माइंस से टोटल 923.25 मिलियन टन कोयला निकाला जा चुका है, और लगभग इसके पास अभी 1 बिलियन टन कोयला मौजूद है। ठीक है, दो हजार टन, सॉरी 1 बिलियन टन कोयला मौजूद है, मतलब कि 1000 मिलियन टन कोयला अभी इसके पास मौजूद है। ठीक है, अब 1000 टन कोयला अब इसके पास मौजूद है, जिससे कि ये अगले आने वाले 10 साल तक बिजली उत्पादन में मदद कर सकता है। तो कोयला बहुत कम बचा है इसके पास। इसका स्ट्राइक लेंथ कितना है? स्ट्राइक लेंथ है 10 किलोमीटर का, और इस स्ट्राइक की जो चौड़ाई है 4 किलोमीटर की चौड़ाई है। लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में इसमें माइनिंग किया जा रहा है। अब इसमें खास बातें क्या है? इसके पास इको फ्रेंडली सरफेस माइनर है, ठीक है। एफएमसी परियोजना के जरिए ये जो है तो क्या करता है, कोयले को डिस्पैच करता है। और एचईएमएम है जो कि पर्यावरण को भी बचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इको फ्रेंडली सरफेस माइनर क्या करता है भाई? कोयले को कट करता है, ठीक है, और कोयले को कट करके जो है तो डायरेक्टली लोडिंग कर देता है, जिससे कि आपका ब्लास्टिंग फ्री माइनिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और सरफेस माइनिंग का प्रयोग करने से आप ब्लास्टिंग फ्री माइनिंग कर सकते हैं। और क्योंकि ब्लास्टिंग करने से क्या होता है भाई, बहुत सारा धूल उड़ती है, ठीक है, तो इससे भी हमें छुटकारा मिलता है। और ब्लास्टिंग होने के कारण जो आपका वाइब्रेशन, ग्राउंड वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है, उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है, जिसके कारण आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं या परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। एफएमसी फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, एफएमसी
फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना के अनुसार, ठीक है, जो मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि एफएमसी क्या है, कि एक ही रेलवे के थ्रू जो है तो पूरी की पूरी एसईसीएल को जोड़ा जा रहा है, एक एक माइंस को जोड़ा जा रहा है, ताकि रेलवे के थ्रू इजीली हम कोयले को कहीं भी डिस्पैच कर सकें। जिसमें कि ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े सिलॉस बनाते हैं। सिलॉस आपने देखे होंगे, जब भी आप ट्रेन में बैठते हो तो किसी रेलवे स्टेशन के बाहर आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी सी एक टंकी बनी रहती है सिल्वर कलर की, उसको बोलते हैं सिलोस, ठीक है। तो उसी टाइप का होता है सिलोस, इसका भी, कोयले का भी। अब कोयले को सिलोस में इकट्ठा किया जाता है और सिलोस से फिर क्या किया जाता है, डायरेक्टली वैगन्स में लोड किया जाता है, और वैगन्स में लोड करके आप कहीं भी भेज सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी। लेकिन सिलोस तक आप कैसे ट्रांसपोर्ट करते हो कोयले को, आप इसके लिए उसके लिए कन्वेयर बेल्ट बैठा देते हो। तो देखिए फायदा क्या हुआ कि कन्वेयर बेल्ट बैठाया अंडरग्राउंड माइन से लेके आपका सिलोस तक जाने के लिए, तो कोयला जो है तो कन्वेयर बेल्ट से सिलोस तक पहुंच गया। कहीं भी आपका डस्ट जनरेशन हुआ डंपर चलने के कारण? नहीं। ट्रैफिक जाम हुआ? नहीं। जो आसपास के लोग हैं उनको दिक्कत आई? नहीं। और सबसे बड़ी बात, डीजल बचा लिया भाई, डीजल बचा लिया हमने, है ना। तो एक खर्चा हमने कम कर दिया है, तो ये फायदा होता है, ठीक है। रैपिड लोडिंग सिस्टम है, साइलो से के जरिए हम क्या करते हैं, रैपिड लोडिंग सिस्टम करते हैं, ठीक है। तो इससे आपका क्या होता है, जहां सड़क मार्ग से कोयला भेजने में होने वाले ईंधन खर्च की बचत होती है, वहीं खदान के आसपास रहने वाले लोगों को धूल और ट्रैफिक जाम से राहत मिलती है, ठीक है। मैकेनाइज्ड कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करके साइलो तक पहुंचाया जाता है, और साइलो में रैपिड लोडिंग सिस्टम के जरिए जो है तो क्या किया जाता है, लोड किया जाता है वैगन्स में। वैगन्स बोले तो ट्रेन के डब्बों में। अब ये ना बोलो मालगाड़ी नहीं देखे हो। एचईएमएम व पर्यावरण संवर्धन। अब खदान में ओवरबर्डन रिमूवल के लिए क्या यूज किया जाता है, यहां पर 42 क्यूबिक मीटर वाले शॉवेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और 240 टन वाले डंपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आज के टाइम के बहुत ही आधुनिक अच्छी टेक्नोलॉजी वाले एचईएमएम्स हैं, ठीक है। दूसरा, एनवायरमेंट को, तो ये तो था आपका अच्छी टेक्नोलॉजी एचईएमएम, जो कि बेसिकली किस लिए यूज हो रहा है, ओबी कटिंग के लिए, ठीक है। और कोल के लोडिंग के लिए। दूसरा, आपका पर्यावरण के क्षेत्र में आप क्या कार्य कर रहे हो, कोई यह पूछेगा तो आप क्या बताओगे? भाई इसने लॉन्ग डिस्टेंस फॉग कैनन मशीन का यूज करता है। लॉन्ग डिस्टेंस फॉग कैनन मशीन, जो कि आजकल दिल्ली में बहुत चल रही है, क्योंकि दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोगों को फव्वारे की मदद से ठंडा किया जा रहा है, रोड को फव्वारे की मदद से ठंडा किया जा रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस फॉग मशीन का काम क्या होता है कि ये हवा में बहुत सारा पानी छोड़ देती है फव्वारे के रूप में, जिसके कारण अगर हवा में भी कोई डस्ट के पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो वो आके नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में 70 मिलियन टन पर ईयर की प्रोडक्शन के लिए जो है तो क्या किया जा रहा है, गेवरा माइंस को डेवलप किया जा रहा है कि भाई अब इससे 70 मिलियन टन प्रोडक्शन जो है तो अचीव किया जा सके पर ईयर। अरे ओपन कास्ट में क्या ह्यूमिड का टेंशन जी, अंडरग्राउंड में ना ह्यूमिडिटी की टेंशन रहती है, ओपन कास्ट में क्या ही ह्यूमिडिटी। 50 मिलियन टन उत्पादन करने वाली देश की पहली खदान बनने पर माननीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने दी बधाई, ठीक है।
ये देखिए, ये है आपका फॉग कैनन। ये आपका फॉग कैनन देख लीजिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। और जूम करूं, दिख रहा है कि नहीं, जूम करूं? अरे कहाँ गया? अरे एक साल में 50 मिलियन टन अचीव करने वाली माइंस। चलो फॉग कैनन के चक्कर में कहीं पूरा निपट ही ना जाए। अरे फॉग कैनन आजकल बहुत चल रहा है यार, दिल्ली वगैरह में देखने को मिल जाएगा, है ना। कोई सा वीडियो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा वहां पे फॉग कैनन कैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 50 मिलियन टन का कोयले का प्रोडक्शन किया, ठीक है, एकमात्र माइन से पूरे इंडिया की जिसने कि 50 मिलियन टन का टारगेट, 50 मिलियन टन क्रॉस किया है, ठीक है। गेवरा माइंस में लगभग 40 सालों से चल रहा है। तो ऊर्जा की मतलब कि बेसिकली इसका जो स्ट्रिपिंग रेशियो है वो कितना है, 1:0.075, 0.75, 1:0.75 इसका क्या है, स्ट्रिपिंग रेशियो है। G11 ग्रेड का कोयला इसमें पाया जाता है। स्ट्राइक लेंथ 10 किलोमीटर, चौड़ाई 4 किलोमीटर और 40 स्क्वायर किलोमीटर का हेक्टेयर किलोमीटर स्क्वायर में ये जो है तो इसमें माइनिंग चलती है, ठीक है। बाकी सब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। गेवरा में एक शिफ्ट में, प्रति पाली में लगभग 700 वर्कर्स काम करते हैं। बाप रे। 1000 मिलियन टन अभी इसके पास रिजर्व बचा हुआ है, जो कि अगले 10 साल तक चलेगा, उसके बाद खत्म, ठीक है। अब इसका 52 मिलियन टन का इसने जो प्रोडक्शन किया है, तो एनटीपीसी को इसने जो है तो 14 मिलियन टन रेल दिया है, ठीक है। रेलवे वैगन के जरिए लगभग इसने 22 मिलियन टन दिया है। और वहीं पे रोड व वाशरी मोड के जरिए इसने 15 मिलियन टन दिया है। और डेलीगेटेड माइन के जरिए इसने 14 मिलियन टन दिया हुआ है, ठीक है। अरे यार मैं कितनी बार बता चुका हूं, एनुअल रिपोर्ट आपका जून जुलाई अगस्त तक में आता है। किसी का भी एनुअल रिपोर्ट जुलाई अगस्त तक आता है। बिना एनुअल रिपोर्ट आए हम किस प्रकार से आपको एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड करा दें? अब ये देखिए कि एसईसीएल ने सीएसआर के फील्ड में क्या किया हुआ है, ठीक है। जल संकट का सामना कर रहे गांवों को पानी पहुंचाया, ठीक है। तो बेसिकली सीएसआर की फील्ड में इसने क्या किया कि एक गांव में जो है तो पानी की कमी थी, वहां पर गांव वाले परेशान थे, तो उनको पानी प्रोवाइड कराया, ठीक है, जिसमें कि एसईसीएल का लगभग 50 लाख रुपए इसमें खर्चा हुआ था, ठीक है। दूसरा इसने क्या किया, इसने स्कूल्स में डेवलपमेंट किया, ठीक है।
स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को एससीसीएल ने दी मजबूती। ठीक है, बिलासपुर शहर के बेसिकली इसमें चलो सिर्फ इतना याद रखो कि स्कूल में इसने मदद की है, हॉस्पिटल्स इसने बनाए हैं। ठीक है, और एक सेकेंड थोड़ा जूम आउट कर लूं तो एक बार में पूरा दिख जाएगा मेरे को। हाँ, तो इसने क्या किया है, सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट किया है। और बेसिकली जो दिव्यांग है, दिव्यांग बोले तो जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, हैंडीकैप के लिए इसने जो है तो अलग से कैंप लगाया था। 22.4 किलोमीटर की एक लंबी रोड बनवाई है। ठीक है, दीपका से लेके पाली तक। और कौशल विकास रोजगार के जरिए इसने बहुत से लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए, है ना, या फिर जो सैनिक ऐसे हैं जो कि आते हैं भाई लेकिन अब उनको इंतजार करना पड़ता है घर जाने के लिए, उनके लिए। ठीक है, तो एससीसीएल ने इनके लिए रहने की व्यवस्था की भी करवाई है। और ये अवार्ड देख लीजिए, बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन सीएसआर अवार्ड इसको मिला है एससीसीएल को। ठीक है, नेशनल अवार्ड फॉर लीडरशिप एंड एक्सीलेंस किसके द्वारा दिया गया है, यह याद रखिएगा, किसके द्वारा दिया गया है, ईटी एसेंट के द्वारा दिया गया है। अब 22-23 के दौरान एससीसीएल को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, उनकी लिस्ट देखते हैं। 48वें कोल इंडिया स्थापना दिवस पर पर्यावरण प्रबंधन का कॉर्पोरेट अवार्ड इसको मिला है। ठीक है, सीएमडी डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा को ईटी एसेंट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ये याद रखिएगा, ईटी एसेंट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। और ईटी एसेंट ने और कौन सा अवार्ड दिया है सीसीएल को, अभी ऊपर दिखाया था, ईटी एसेंट ने और कौन सा अवार्ड दिया है सीसीएल को, और बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन सीएसआर अवार्ड दिया है। ठीक है, नेशनल अवार्ड फॉर लीडरशिप एंड एक्सीलेंस, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, ईटी एसेंट के द्वारा दिया गया है। और राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के अंतर्गत उसके दौरान जो है तो सीएमडी डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा को छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ईटी एसेंट बेस्ट ओवरऑल एक्सेलेंस इन सीएसआर अवार्ड, ये जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा को आईआईटी आईएसएम धनबाद के द्वारा विशिष्ट एल्यूमिनाई अवार्ड, डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनस अवार्ड जो है तो दिया गया है। ईटी एसेंट एक कंपनी का भी नाम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब जो अवार्ड प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जैसे आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल को कोई ना कोई तो स्पॉन्सर करता है ना, तो अवार्ड भाई स्पॉन्सर किया जाता है कि इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, नौवे गवर्नेंस नव पीएसयू अवार्ड अंतर्गत मिनी रत्न श्रेणी में पर्यावरण व सतत धारणीय विकास, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के पुरस्कार एवं सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा को सीएमडी लीडरशिप अवार्ड जो है तो दिया गया है। वर्ल्ड सीएसआर संस्थान द्वारा सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड इसको दिया गया है। छठवें वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023 के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर श्रेणी में कंपनी को सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। छोटू हो गया, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो दिखने लगे।
ठीक है। अब खेल कूद के फील्ड में भी अपना एससीसीएल तगड़ा रहा भाई। एनसीएल में आयोजित इंटर सब्सिडरी टेबल टेनिस चैंपियनशिप में विजेता रहा, टीम चैंपियनशिप। ठीक है। अच्छा है। सिंगरेनी कॉलोरीज कंपनी लिमिटेड में आयोजित इंटर सब्सिडरी फुटबॉल चैंपियनशिप में विजेता। एससीसीएल में आयोजित इंटर सब्सिडरी हॉकी चैंपियनशिप में विजेता। डब्ल्यूसीएल में आयोजित इंटर सब्सिडरी कबड्डी चैंपियनशिप में भी उप विजेता। हाँ, डब्ल्यूसीएल में हार गया था। क्रिकेट का भी मैच डब्ल्यूसीएल जीत गया था एनसीएल में। अब एससीसीएल का दीपिका मेगा प्रोजेक्ट, ये भी अपनी अपने आप में एक बड़ी माइंस है यार, दीपिका मेगा प्रोजेक्ट। तो 32 मिलियन टन का वार्षिक उत्पादन किया है दीपिका मेगा प्रोजेक्ट ने। ठीक है। एससीसीएल के कुल उत्पादन का 5वां हिस्सा है ये। ठीक है। एससीसीएल का टोटल जो प्रोडक्शन है उसका 5वां हिस्सा, मतलब 20% है। और कोल इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 6% अकेला ये प्रोड्यूस कर रहा है दीपिका मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है। अंडरग्राउंड माइंस में। ठीक है। दीपिका खदान में कोयले का खनन आधुनिक तकनीक एवं एचएमएम मशीनों से किया जा रहा है। और 42 क्यूबिक मीटर वाला शावल, 240 टन डंपर, टन वाले डंपर, 381 वाला ड्रिल मशीन, डोजर, ग्रेडर, ये सब इसके पास अच्छी खासी मात्रा में मौजूद है। अरे सॉरी, ओपन कास्ट यार, गलती से निकल गया, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट है। दीपिका में रैपिड लोडिंग सिस्टम है। ठीक है। जिसमें कि ये 3200 टन की क्षमता रखता है। ठीक है। 3200 टन की क्षमता वाले इसके पास 2 साइलो बने हैं। रेल टॉप से लगभग 45 मीटर तक ऊंचाई वाले साइलो में, ठीक है, साइलो बने। रेल टॉप से मतलब कि जो रेलवे ट्रैक है, जो रेल का टॉप रहता है, बेसिकली जो वैगन्स का टॉप रहता है, उससे 45 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है तो साइलो इसके बने हुए हैं। 1 मिनट में 1 वैगन लोड कर देता है। ठीक है। रैपिड लोडिंग सिस्टम में क्या किया जाता है, 1 मिनट में 1 वैगन लोड कर दिया जाता है। और एक रैक में लगभग 46 वैगन होते हैं। तथा इसको लोडिंग सिस्टम के जरिए 1 घंटे में 5500 टन कोयला रेल रैकों में भरा जा सकता है। भला बताओ, 1 घंटे में 5500 टन कोयला भरा जा रहा है। ठीक है। तो बाकी सब तो ठीक ही है, नॉर्मल चीजें हैं जो इसमें बोला है। हाँ, ये एक है। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना के अंतर्गत जो है तो नए साइलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 3000 टन होगी। ठीक है। नीरी से भी इस बारे में बात किया गया। नीरी मतलब बेसिकली क्या करता है, एनवायरमेंट की रिपोर्ट्स प्रोवाइड कराता है। तो कि कौन सी चीज एनवायरमेंट के हिसाब से सही है और कौन सी चीज एनवायरमेंट के हिसाब से गलत है, तो नीरी से परमिशन लेना आपके लिए कंपलसरी है। तो बेसिकली नीरी से भी इस बारे में नागपुर में जो की है हेडक्वार्टर इसका, तो बात किया जा चुका है इसके बारे में। कुसमुंडा, कितना प्रोडक्शन गया कुसमुंडा का, कुसमुंडा माइन देश की दूसरी सबसे बड़ी ओपन कास्ट माइंस है। ठीक है। जिसमें कि इसने अभी अभी कितना प्रोडक्शन किया है, 43 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है, जो कि रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन इसका भी है। ठीक है। ओपन कास्ट माइंस अलग लेवल पे इनका चल रहा है भाई। इसका स्ट्रिपिंग रेशियो 1.35 है। ठीक है। और
G11 ग्रेड का कोयला इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिए, बाकी सब वही चीजें हैं कि 42 क्यूबिक मीटर वाला शॉवेल है, 240 टन वाला डंपर है। ठीक है, बिल्कुल मुजफ्फर सर यही है फोटो। और इसको जो है तो 50 मिलियन टन, वर्तमान में 50 मिलियन टन का इसका जो है तो क्या है कैपेसिटी है, जिसे बढ़ाकर भविष्य में 75 मिलियन टन एनुअली प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। कोरबा क्षेत्र, अब आते हैं कोरबा क्षेत्र में। तो एसईसीएल जो है तो सात छत्तीसगढ़ के जिलों में ऑपरेट होता है और मध्य प्रदेश के 3 जिलों में ऑपरेट होता है बेसिकली। ठीक है, और 13 ऑपरेशनल एरियाज हैं, 65 टोटल खदानें हैं इसके पास। अब बेसिकली 1 अक्टूबर, कोरबा जो कोरबा एरिया है उसकी शुरुआत कब हुई? 1 अक्टूबर 1956 में हुई थी। ठीक है, जब इंडिया स्टेट रेलवे ने यहां पहली खदान की शुरुआत की। किसने स्टार्ट किया था? कोरबा माइंस, कोरबा एरिया को किसने स्टार्ट किया था? बेसिकली इंडियन स्टेट रेलवे ने स्टार्ट किया था, पहली माइंस यहां पे स्टार्ट किया था 1 अक्टूबर 1956 में। 1956 में जब राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना हुई, तब इस संस्था ने कोरबा खदानों को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, फिर कोरबा की जितनी भी माइंस वो किसके अंडर में चली गई? राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एनसीडीसी, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके अंदर में चली गई। ठीक है, 1963 में यहां पर फिर क्या किया गया, और भी बहुत सारी माइंस स्टार्ट की गई। 1974 में कोयला खदानों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, तो यहां पे राजगमार भूमिगत खदान को शुरू किया गया। अच्छा, ये कौन सी माइंस है? कोरबा क्षेत्र को कोरबा और कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम के रूप में पुनर्गठित किया गया। बाद के वर्षों में कोरबा पूर्व को कोरबा क्षेत्र और कोरबा पश्चिम को कुसमुंडा, गेवरा और दीपका क्षेत्र में बांटा गया। सोचो, कोरबा माइंस को कोरबा जो एरिया है उसको 3 टुकड़ों में फिर बांटा गया। एक कुसमुंडा हुआ, एक गेवरा हुआ, राजगा राजगा मार है। अच्छा, राजगा मार राजगा मार वहीं से स्टार्ट हुई थी। ओ हाँ, तो कोरबा एरिया को किस 3 टुकड़ों में बांटा गया? कुसमुंडा, गेवरा और दीपका एरिया में बांटा गया। कोरबा एरिया में टोटल 10 खदानें हैं। ठीक है, जिसमें से कि 7 अंडरग्राउंड है। राजगमार, सुराक्षार, बलगी, ढेलवाडी, सिंघाली, बागदेवा एवं 2 ओपन कास्ट खदान मानिकपुर एवं सरायपाली संचालित हैं। इन खदानों में G4 से लेकर G11 ग्रेड तक का कोयला निकाला जाता है। तो ये सब चीजें मैं पीडीएफ में अंडरलाइन करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग को ज्यादा ढूंढना ना पड़े, जितना जरूरी हो उतना ही आप पढ़ सकें। ठीक है, बाकी हो गया वही चीज है, बार बार 3,000 मिलियन टन की क्षमता वाले साइलो बनाए जा रहे हैं और 5,000 टन के क्षमता का एक ओवरहेड बंकर बनाया जा रहा है कोरबा क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, कुछ खास इतना है नहीं। तो बस इतनी चीजें थी इसमें, और एक एक करके सभी एरियाज के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है।
मेन आपको जो याद रखना है यहां से है, मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इसने लगाया हुआ है, कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें लगाया हुआ है एससीसीएल के अलग अलग एरियाज में जो है तो लगा हुआ है, ठीक है। और सेंट्रल सर्विलेंस सिस्टम लगा हुआ है बेसिकली कि जो लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए। वृक्षारोपण ये कर ही रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, कहां गया, ये रहा, केनापारा इको टूरिज्म साइट। यह छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले अंतर्गत नेशनल हाईवे संख्या 43 कटनी गुमला पर स्थित है। इसके समीप का रेलवे स्टेशन विश्रामपुर है, जो कि साइट से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह इको टूरिज्म साइट आसपास के रहवासियों के आय का एक निश्चित स्रोत प्रदान करता है एवं आमजनों हेतु एक मनोरंजक पर्यटन स्थल उपलब्ध कराने का उद्देश्य से एससीसीएल एवं मत्स्य विभाग बोले तो मत्स्य विभाग बोले तो अरे फिश डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ शासन की सहायता से विकसित की गई है। स्वयं सहायता के जरिए यहाँ मत्स्य पालन किया जाता है, मतलब मछली पालन किया जाता है। इसकी स्थापना से मछलियों की खरीद एवं बिक्री हेतु नियमित व्यापार विकसित हुआ है। इसके आसपास के ग्रामीणों एवं स्वयं सहायता समूह के को अधिक लाभ हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, केनापारा इको टूरिज्म साइट, ठीक है, ये कहां है आपका, एससीसीएल के विश्रामपुर एरिया में है, ठीक है, एससीसीएल के विश्रामपुर एरिया में है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब ये देखिए इसके कुछ मिशन, तो छोटा कर दें तब तो दिखे। मिशन नचिकेत, मिशन नचिकेत का फुल फॉर्म न्यू एडवांस्ड कॉम्प्रहेंसिव होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड नॉलेज एंड ट्रेनिंग आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसके तहत ये क्या करता है, सभी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। और जो इसके मतलब आसपास के जो लोग बाग है जिनको जो कि बेसिकली एजुकेशन नहीं पा पा रहे हैं, तो उनको मिशन नचिकेत के जरिए जो है तो क्या किया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है। अलग अलग प्रोविजनल अलग अलग फील्ड में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, सी पैट वगैरह इन सब चीजों में इनको ट्रेनिंग दिया जाता है कंप्यूटर वगैरह चलाने को। एक है मिशन सुदेश। मिशन सुदेश का मेन काम है सेफ्टी कल्चर कंपनी में मेंटेन करने का, इसको प्रमोट करने का काम है। ये एक it is an amalgamation of good practices related to sustainable development and environmental safety, health and hygiene। तो बेसिकली माइंस के अंदर जो कंपनी है, जो एससीसीएल कंपनी है, इसमें एक अच्छा एनवायरमेंट, चाहे वो वर्कर्स की सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे माइंड्स का डेवलपमेंट, प्लस इसके साथ ही हम एनवायरमेंट का भी डेवलपमेंट करते जाएं, हेल्थ और हाइजीन से बात करें, तो हर एक चीज में एक मेजर रोल प्ले करें, ऐसा कल्चर डेवलप करें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ये मतलब उसी चीज को क्या किया जा रहा है, एससीसीएल के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, और इसी को क्या कहते हैं, मिशन सुदेश नाम दिया है एससीसीएल ने। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बाकी छोटी मोटी चीजें हैं जो कि मैं अंडरलाइन करके आपको दे दूंगा, तो आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो जरूरी था, जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते थे, उतनी चीजें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए माइनिंग ज्ञान को जरूर देखते रहें, ठीक है।
ठीक है, मैं ये ग्रुप में डाल दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है ग्रुप में डालने से। बिल्कुल बिल्कुल, बस थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं कि ऐसे ही डाल दूं? ऐसे ही डाल देता हूँ, अंडरलाइन में करता रहूंगा, फिर अंडरलाइन करके अपलोड कर दूंगा अपने ऐप पे। इंग्लिश वर्जन थोड़ा टाइप करने के लिए टाइम दीजिए सौम्य रंजन जी, जगन्नाथ जी। इंग्लिश वर्जन भी आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए टाइप करने के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।